7 और z लिखा है, तो 10 इंटू 7 और z यहाँ हो गया, 7 से 10 का मल्टीप्लीकेशन हुआ तो 70 प्लस z, यहाँ पर 10 प्लस z। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं हमारे पास z की जगह वैल्यू रखने के लिए हम यहाँ पर क्या लेते हैं, 0, 1, 5 और 6 ले रहे हैं। अब ऐसा हमने क्यों लिखा है कि z की जगह वैल्यू 0, 1, 5 और 6 ही हमने क्यों लिखा, इसके अदर वैल्यू हम क्यों नहीं लिख रहे, 2, 3, 4, 7, 8 ये हमने क्यों नहीं लिखा, बताइए। बेटा जो क्वेश्चन पूछती हूँ उसका रिप्लाई तो करिए, मालूम है तो बताओ, नहीं मालूम है तो बताइए आप लोग। नो मैम। हाँ, नहीं समझ में आता है तो जब तक आप लोग खुद से पूछते, एक तो क्वेश्चन आप लोग पूछते नहीं हो कि मैडम ये कैसे आया या ये कैसे आया, मैं कोई क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रही, अभी मैंने तो लिख दिया यहाँ पे 0, 1, 5, मुझे मालूम है कि ये मैंने क्यों लिखा है, आप लोग को मैम बताइए ना क्यों 0, आया, 1, 5, 6 क्यों लिखा है। हाँ मैम क्यों आया बताइए। हाँ, तो पहले माइक ऑफ करिए, मैं बता रही हूँ। यस मैम। देखिए यहाँ पर आपको क्या बोला गया है, z का z से ही मल्टीप्लीकेशन करने पर z ही आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं 0 लेकर चल रही हूँ, 0 का 0 से मल्टीप्लीकेशन करो तो आंसर क्या आएगा मैम 0। क्या 0, मतलब मैंने 0 का 0 से मल्टीप्लीकेशन किया तो आंसर 0 ही आया और मुझे वही चाहिए, चाहिए ना, क्योंकि यहाँ इस ये दोनों नंबर का मल्टीप्लीकेशन करो तो यही नंबर मुझे वापस मिलना चाहिए। सेम चीज 1 के साथ है, 1 का 1 से मल्टीप्लीकेशन करूंगी तो आंसर भी 1 आएगा, आएगा ना। अब जैसे मैं 2 लेकर चलती हूँ, 2 से 2 का मैंने मल्टीप्लीकेशन किया, यहाँ भी 2 रखा, यहाँ भी 2 रखा, तो यहाँ भी 2 आना चाहिए, लेकिन 2 से 2 का मल्टीप्लीकेशन करो तो 4 आता है, लेकिन z की जगह तो 2 ही आना चाहिए ना भाई। माइक जिसका ऑन है प्लीज ऑफ कर दीजिए, मुझे वॉइस नहीं आती है कि मैं क्या पढ़ा रही हूँ, माइक ऑफ कर दीजिए। भाई माइक ऑफ करना विक्रांत यार। साहू, उदय शर्मा, बेटा आप लोग को बार बार बोलना पड़ता है क्या कि माइक ऑफ कर दीजिए। ठीक है, और नेक्स्ट हमने यहाँ पर 5 नंबर लिखे देखा, देखिए 5 का 5 से मल्टीप्लीकेशन, 5 5 25, 25 का भी यूनिट प्लेस भी 5 ही होता है। हम जैसे 2 डिजिट्स का मल्टीप्लीकेशन करें और आंसर 2 डिजिट आए तो हम यूनिट प्लेस यहाँ लिखते हैं और 10 डिजिट को क्या करते हैं, कैरी कर देते हैं। तो यदि हम 5 से 5 का मल्टीप्लीकेशन करते तो आंसर क्या आता है, 25 आता है, उसका भी 5 यहाँ लिखा जाता है और कैरी 2 यहाँ चला जाता है। नेक्स्ट हमने 6 लिया, क्योंकि 6 से 6 का मल्टीप्लीकेशन करो तो 36 आता है और 6 ही इसका यूनिट प्लेस है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि z की जगह सिर्फ हम 0, 1, 5, 6 ये 4 वैल्यूज को रख करके हमको देखना होगा कि आंसर किस में आ रहा है। ठीक है, पहले आप 0 रख के सॉल्व करके देखिए, फिर 1 रख के सॉल्व करके देखिए, 5 रख के सॉल्व करके देखिए, 6 रख के सॉल्व करके देखिए, देखते हैं आंसर किस में आ रहा है। तो यहाँ पर जब हम z की वैल्यू 5 रख रहे हैं तो हमारा आंसर आ रहा है, देखते हैं कैसे। हमने जहां जहां z है, z के प्लेस पर हमने क्या किया, वैल्यू 5 नोट कर दी, यहाँ 5 यहाँ 5 रखा, देखिए 10 में 5 को ऐड करेंगे तो 15, 15 इंटू 5 किया तो 75, यहाँ पर z की वैल्यू हमने क्या रख दी 5, तो 70 में 5 को ऐड करते तो आंसर क्या आता है आपका 75। देखिए लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों क्या है, सेम है, तो यहाँ पर आंसर में आप क्या लिख सकते हो, आंसर z इक्वल आपने क्या लिया 5 यूज किया है। समझ में आ रहा है? यस मैम। यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन मैम देखते हैं। 7 कैसे आया? कहाँ 7 आया बेटा? मैम वो ऊपर में, ऊपर में यस कहाँ, मैम। मुझे थोड़ा सा यहाँ, यस मैम, यस मैम। ये देखिए ना, हमने इसी स्टेप को तो लिखा है 70 प्लस z, यही तो लिखा है 70 प्लस z, z की वैल्यू 5 नोट करी, 10 में 7 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 70 आएगा ना। यस मैम, यस यहाँ मैम। पर देखिए क्वेश्चन में आपका 7 टेंस प्लेस पर है ना, तो टेंस प्लेस में तो 10 का मल्टीप्लिकेशन तो होगा उसके साथ। ओके मैम, यस मैम। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला गया है x में x, यहाँ पर आपके 2 नंबर x हैं, फिर 6 है
और फिर वाई वाई वाई। ठीक है, यहाँ पर हमको क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला है, एक्स एक्स लिखा है, 6 लिखा है, वाई वाई वाई, और यहाँ पर 4 6 1 है। आपको ये नंबर दिख रहा है, इन सबको आपको एडिशन करना है, आपको ऐड करने के लिए बोला गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं, हम पहले इसकी वैल्यू देखते हैं। ये टेंस प्लेस पर है, मतलब 10 का मल्टीप्लीकेशन हो गया। ये वंस प्लेस पर है तो 1 का मल्टीप्लीकेशन होगा, तो एज इट इज हमने प्लस करके लिखा। फिर 6 को, क्योंकि वंस प्लेस पर ही था इसलिए 6 लिख दिया। फिर वाई वाई वाई, वाई 100 प्लेस पर, वाई टेंस प्लेस पर, वाई वंस प्लेस पर, 100 10 और वाई। सबका एडिशन चल रहा है क्योंकि आपको क्वेश्चन ने एडिशन के लिए बोला है। आंसर आपका आता है 461। 4 100 के प्लेस पर, 6 टेंस के प्लेस पर और 1 वंस के प्लेस पर है। तो 100 इंटू 4, 10 इंटू 6 और ये 1, सबको हम यदि देखें तो हमारा आंसर 461 ही होगा। अब यहाँ पर सिर्फ हम देखते हैं, सिर्फ एक 6 नंबर ऐसा है जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो हमने 6 को राइट साइड पर ले गया, देन उसको माइनस कर दिया। अब हमारे पास क्या है, हमने इस 10x को, और कोई हमारे पास x वाली वैल्यू ये सिर्फ ओनली ये थी, तो 10 और 1 11 हो गया। 100y 10y और y, इसको हमने ऐड किया तो आंसर इज 111y हो गया। अब यहाँ पर आपके पास ये वैल्यू है। अब यहाँ पर हमको ये देखना है कि x और y की वैल्यू हम क्या रखें कि हमारा आंसर 455 आ जाए। क्या आ जाए, 455 आ जाए। सिंपल है, हम यहाँ पर y की वैल्यू यदि 4 रखते हैं तो क्या होगा, 4 1 जा 1, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, ट्रिपल टाइम्स क्या आ गया, 4 4 4 आ गया। ठीक है, अब हमको x की जगह वैल्यू क्या रखना पड़ेगा ओनली, क्योंकि 444 में यदि हम क्या करें, किसको ऐड कर दें, 11 को ऐड कर दें तो आंसर 455 आता है। तो यहाँ पर हमने y के प्लेस पर वैल्यू 4 रखी और x की प्लेस की वैल्यू हम 1 रखकर चल रहे हैं। ठीक है, दोनों की जगह वैल्यू रख दी 11, x की जगह हमने वैल्यू 1 पुट की, y की जगह हमने 4 पुट की, 4 से इसका मल्टीप्लिकेशन किया, 11 से इसका मल्टीप्लिकेशन किया, दोनों को ऐड किया तो 455, जो कि हमारा राइट हैंड का आंसर सेम आ रहा है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, x की वैल्यू 1 एंड y की वैल्यू 4। क्लियर हुआ इतना? यस मैम। मैम जो इधर लिखा है वो 17 है क्या? क्या बोले मैम ये 17 है क्या? कहाँ पर 17 बेटा? मैम ये स्टेप बोलिए। ये यहाँ पर हाँ? नीचे, ये थोड़ा ऊपर इधर मैम, लेफ्ट इफ IF है इधर मैम, राइट तरफ। स्टेप बोलिए ना, इफ x इक्वल 1 एंड y इक्वल 4 लिखा हुआ है, ये 4 है बेटा। नहीं मैम, यहाँ पर इधर हाँ, इधर कहीं मैम, ये थोड़ा सा नीचे। स्टेप बोलिए ना। इसको बोल रहा हूँ मैम, वो सबसे अलग में है ना, ये IF को बोल रहे हैं। मैम वो 17 टाइप से दिख रहा है। इफ है 17 टाइप से, 17 नहीं है बेटा, ये इफ है। अच्छा, ओके, नॉट अ 17। इफ x इक्वल 1 एंड y इक्वल 4, हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर रहे हैं इसलिए उसको x लिखा है, वो आपका 17 है ही नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोला गया, किसका माइक ऑन है बेटा, प्लीज माइक ऑफ करिए। आप लोग को बार बार बोलना मुझे पसंद नहीं आता है। इसराफिल खान, इसराफिल खान माइक ऑफ करिए। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन क्या बोला गया है, 2pq है आपके पास प्लस pq1 है और आंसर में q1 8 आ रहा है। सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं, हमारे पास 2 नंबर दिखाई दे रहे हैं, तो थर्ड नंबर हम इजीली निकाल सकते हैं। q में 1 को ऐड करने पर आंसर 8 आता है, q में 1 को ऐड करने पर आंसर 8 आता है, इसका मतलब q की वैल्यू क्या हुई, 8 माइनस 1 किया तो आंसर 7 आया। तो q की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई, 7 हो गई। अब हम यहाँ पर देखते हैं 2pq और pq1। ठीक है, 2pq, उसमें pq1 को ऐड कर रहे हैं तो आंसर इज q1 8 आ रहा है। अब हमने q की वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके हैं, क्या है, 7 है। तो जहां जहां q है वहां हम 7 पुट करते हैं। 2p7 लिखा हुआ है। मैम वो माइनस क्यों हुआ? बेटा इस q की वैल्यू निकाल रहे हैं तो 1 इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में ही आएगा ना। यस मैम। हाँ
ओके तो इसलिए 7 आ गया। अब यहाँ पर देखिए 2PQ की जगह हमने क्या लिखा 7, PQ1, तो PQ की जगह हमने लिखा 7 और ये 1, और ये हुआ 718। अब यहाँ पर आप देखिए ये 2 है, इसको 200, P 10 प्लेस पर 7 1 प्लेस पर, फिर से P 100 प्लेस पर 7 10 प्लेस पर, और ये 1, ठीक, इक्वल 718 हमारा चल रहा है। अब यहाँ पर आप देखिए ये आपका 200 है, 770 और 1, इसको जब हम ऐड कर देते हैं तो आंसर हमारे पास कितना हो जाएगा, और ये 7 भी है, 7 और 1 8, मतलब 200 और ये 70, तो 270 और ये 7 और ये 1 8, तो 278 हो गया। P वाली वैल्यू को ऐड करते हैं, 100 में 10 को ऐड करेंगे तो 110 P इक्वल 718 हुआ। अब 110 P 278 को 718 में से हमने माइनस कर दिया, माइनस किया तो आपकी वैल्यू कितनी आ गई, 440 हो गया, और यहाँ पर आपका 110 P चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर हमको सिर्फ ये देखना है कि P की वैल्यू हम क्या पुट कर दें तो 440 आ जाए, तो साफ दिखाई दे रहा है 4 में यदि हम यहाँ पे P की वैल्यू 4 पुट करते हैं, 4 0 0, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, आंसर 440 आ जाता है। तो P की वैल्यू हमने क्या पुट कर दी, 4 पुट की, 4 पुट की, तो आप देखिए आंसर आपका लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों का आंसर सेम आ गया। तो आंसर इज P की वैल्यू 4 एंड Q की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 7 आ गई। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन? यस मैम। अब जो लास्ट क्वेश्चन आपका जो है, लास्ट क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करेंगे एक बार खुद से बनाने की, इतने क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिए हैं, तो सिर्फ एक क्वेश्चन आप लोग कोशिश करोगे बनाने की। यस मैम। ठीक है, ट्राई करिएगा, नहीं बनेगा तो कल मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी लास्ट क्वेश्चन को। ठीक है, ओके मैम। से यस या नो। चलिए Yes, ma'am. नेक्स्ट, यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो आपको बताया गया है वो आपको बोला गया है डिविजिबिलिटी चेक करने। ठीक है, जैसे आपके पास कोई नंबर दिया हो और नंबर से आपको बोला जाए कि बताइए ये जो नंबर है वो 3 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है या नहीं, 7 से डिविजिबल है या नहीं, 11 से डिविजिबल है या नहीं, इस चीज को आपको क्या करना है, चेक करना है। ठीक है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे आपको कुछ रूल्स मैं पहले उसको एक्सप्लेन कर रही हूँ, जिससे आपको पता चल जाएगा कि कैसे हम चेक कर सकते हैं कि कोई भी नंबर डिविजिबल उस नंबर से होगा या नहीं। ठीक है, इसराफिल खान आपको लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, इसके बाद आप माइक ऑन करें तो मैं आपको अभी रिमूव कर दूंगी। जब कोई क्वेश्चन पूछना है तभी आप अपना माइक ऑन करेंगे, अदरवाइज अपना माइक ऑफ रखिए। देखिए यहाँ पर मैं सारे आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट आपको समझा रही हूँ कि कैसे हम कोई भी नंबर हमारे पास है तो हम उसका डिविजिबल कैसे चेक कर सकते हैं कि ये इस नंबर से डिविजिबल होता है या नहीं होता है। ठीक है, तो फर्स्ट रूल मैं आपको बता रही हूँ, डिविजिबिलिटी रूल फॉर 3 और 9। ठीक है, 2 तो हमको समझ में आ जाता है कि कोई भी नंबर जो है वो 2 से डिविजिबल होगा या नहीं, उसका यूनिट प्लेस पर आपको देखना है कि सारे आपके इवन नंबर यूनिट प्लेस पर हैं तो वो 2 से डिविजिबल हो जाता है। लेकिन बाकी बहुत से ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको देखकर हम नहीं बता सकते कि वो इस नंबर से डिविजिबल है या नहीं, तो उसके लिए हम यहाँ पर फर्स्ट रूल देख रहे हैं 3 और 9 का। ठीक है, कोई भी नंबर हमारे पास है तो वो डिविजिबल होगा या नहीं, उसके लिए देखो, a number will be divisible by 3 or 9 only when the sum of digits of that number is divisible by 3 or 9। यहाँ पर आपको क्या करना है, जो भी नंबर आपके पास है सबसे पहले उसका डिजिट सम फाइंड करना है, जैसा हमने चैप्टर 1 में सीखा है डिजिट सम कैसे निकाला जाता है। जो भी नंबर दिया है उन सबको आप क्या करो, ऐड कर दो, 3 6 9 ऐड किया, आंसर क्या आया, 18 आया आंसर 18। अब इस 18 को देखिए क्या ये 3 से डिविजिबल है, यदि इनका डिजिट सम 3 से डिविजिबल है तो 3 6 9 जो है वो भी 3 से डिविजिबल हो जाएगा। सेम चीज इसी का डिजिट सम यदि 9 से डिविजिबल है, क्या बोल रहे हैं, 18 जो है वो 9 के टेबल में भी आता है, तो 3 6 9 जो नंबर है वो 3 और 9 दोनों से डिविजिबल है। मैं जो एक्सप्लेन कर रही हूँ क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है?
Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3579। ये भी आपका यही है कि टेस्टिंग आपको बताई जा रही है कि 3 और 9 से ये डिविजिबल है या नहीं। इन सबको हमने डिजिट सम लिया, आंसर इज 24। 3 के टेबल में 24 आता है, देन 9 के टेबल में भी 24 आता है क्या, बताइए। 9 के टेबल में 24 आता है? No, ma'am. No, ma'am. नहीं आता है। तो No, यहाँ ma'am. पर हम क्या बोलेंगे कि 3579 जो है वो 3 से डिविजिबल तो है, बट 3579 9 से डिविजिबल नहीं होगा। समझ में आया कि क्यों नहीं होगा? क्योंकि Yes, इसका ma'am. जो डिजिट सम है वो 9 के टेबल में आता ही नहीं है। क्लियर है? मैम, Yes, मेरा ma'am. डाउट है। Yes, ma'am. कौन बोला डाउट है? मैम, पलक मेडिकल। हाँ बोलिए, क्या डाउट है? मैम, प्लीज रिपीट दिस, ये वाला डिविजिबल, ये नीचे वाला। हाँ 9 वाला बताओ। यस मैम। आपको डिजिट सम निकालना आता है? नो मैम। बेटा डिजिट सम का मतलब होता है जो भी नंबर आपके पास दिए गए हैं, चाहे वो 4 डिजिट हो 5 डिजिट हो, सबको ऐड कर दीजिए। जैसे यहाँ पर देखिए 3 5 7 9 सबको ऐड कर दिया, 3 + 5 + 7 + 9 इन सबको ऐड किया तो एक नंबर आया, क्या आया? 24 आया। इस 24 को ही आपको देखना है। हम 3 और 9 पर डिविजिबिलिटी चेक कर रहे हैं। 24 3 के टेबल में आता है तो हम बोलेंगे कि हाँ ये नंबर 3 से डिविजिबल है। अब 24 लेकिन 9 के टेबल में नहीं आता है तो हम बोलेंगे ये जो नंबर है वो 9 से डिविजिबल नहीं है। सिंपल है। अब आया समझ में? यस मैम। हाँ नेक्स्ट देखिए, चलिए माइक म्यूट करिए। अब नेक्स्ट रूल हम देख रहे हैं, डिविजिबिलिटी रूल फॉर 5 के लिए। 5 के लिए सो सिंपल, यूनिट प्लेस यदि 0 और 5 है, क्या बोल रहे हैं हम? यूनिट प्लेस 0 और 5। यूनिट प्लेस जैसे यहाँ पर आपका लिखा मैंने 4 6 0, ये आपका यूनिट प्लेस है। तो यूनिट प्लेस की वैल्यू या तो 0 होनी चाहिए या तो 5 होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? 0 और 5। यूनिट प्लेस यदि आपका 0 और 5 है तो वो 5 से डिविजिबल हो जाएगा, चाहे कोई भी नंबर हो, 4 डिजिट हो, 5 डिजिट हो, 6 डिजिट हो, एनी डिजिट। क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। थर्ड इज डिविजिबिलिटी रूल फॉर 10। 10 के लिए भी आपके पास सिर्फ यही डिविजिबिलिटी रूल है कि यूनिट प्लेस ओनली 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस मतलब जैसे ये यूनिट प्लेस है, यूनिट प्लेस क्या होना चाहिए? सिर्फ 0 होना चाहिए। यूनिट प्लेस पर यदि 0 है, बाकी आगे कोई भी नंबर हो, 4 डिजिट 5 डिजिट का हो, लेकिन यूनिट प्लेस यदि 0 है तो वो ऑलरेडी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है? Yes, हम ma'am. देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल फॉर 7। इसे ध्यान से देखिएगा, ठीक है, क्योंकि इससे आपको क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। टेक द लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर यू आर टेस्टिंग एंड डबल इट। Subtract this number from the rest of the digit in the original number. If this new number is either 0 or if it's a number that is divisible by 7. देखिए क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास नंबर है, लास्ट डिजिट इसका जो भी होता है, लास्ट डिजिट मतलब यूनिट डिजिट जो होता है उसको लेकर चलते हैं। यूनिट डिजिट को हमने इससे अलग किया। यूनिट डिजिट पर जो भी वैल्यू होती है उसका डबल कर दिया जाता है। डबल का मतलब जो नंबर यहाँ लिखा है उसी नंबर का मल्टीप्लिकेशन किया जाता है। यहाँ पर 2 था, हमने 2 का ही मल्टीप्लिकेशन किया, क्या आंसर आएगा? 4 आएगा। ये आपको फर्स्ट रूल बोला। फर्स्ट रूल में क्या बोला? जो भी नंबर आपके पास है उसका यूनिट डिजिट देखिए, यूनिट डिजिट पर जो नंबर है उससे आपको क्या करना है? उसका जस्ट डबल करना है। डबल मतलब 2 से मल्टीप्लिकेशन कर दिया, तो यहाँ पर आंसर क्या आ गया? 4 आ गया। जो आंसर आता है उसी को आपको बचे हुए नंबर से सबट्रैक्ट करना है। ये 2 तो मेरा निकल चुका क्योंकि मैंने 2 का ही डबल किया था, तो बचा क्या है मेरे पास? 67। तो इस 67 को इस 4 में से मैं माइनस कर, माइनस हो गया। माइनस करने पर जो वैल्यू आती है, क्या वो वैल्यू 7 से डिविजिबल है या नहीं, मतलब 7 के टेबल में आती है या नहीं? तो 63 जो है 7 के टेबल में आता है। आता है इसका मतलब 672 जो है वो 7 से डिविजिबल है। समझ में आया क्या बोला मैंने? Yes, ma'am. अब नेक्स्ट रूल जो है डिविजिबिलिटी रूल फॉर 11। 11 के लिए बताया गया, द रूल इज दैट इफ द डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ डिजिट इन इवन प्लेस एंड सम ऑफ डिजिट इन ऑड प्लेस ऑफ द नंबर is either 0 or divisible by 11,
then the number is divisible by 11. देखिए यहाँ पर आपको क्या बोला गया, डिफरेंस फाइंड करना है हमको, सम ऑफ डिजिट इन ऑड प्लेसेस एंड माइनस सम ऑफ डिजिट इन इवन प्लेसेस। ध्यान दीजिए क्वेश्चन में बोला गया है प्लेस की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? प्लेस के नंबर की बात नहीं की जा रही है। मतलब सम ऑफ डिजिट इन ऑड प्लेसेस, आपके पास 4 या 5 डिजिट्स के नंबर हैं, तो ऑड प्लेसेस पे जो नंबर होंगे उनको सम करेंगे, देन इवन प्लेस पे जो नंबर होंगे उनको सम करेंगे और उसमें से उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने पर या तो आंसर 0 आना चाहिए या तो आंसर 11 आना चाहिए। यदि 0 या 11 आया तो 11 से डिविजिबल है, अदरवाइज 11 से डिविजिबल नहीं होगा। देखो नंबर मेरे पास ये है, आपके पास जो क्वेश्चन है वो ये है 1 2 4 5 7 5, ये आपको नंबर दिया गया है और पूछा जा रहा है कि क्या ये 11 से डिविजिबल है या नहीं। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, इनकी प्लेस वैल्यू लिख रहे हैं। प्लेस मतलब ये कौन से प्लेस पर है, इवन और ऑड प्लेस लिखना होगा, इसलिए हम यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 हमने इनकी नंबरिंग कर दी। नंबरिंग करने पर देखिए इवन प्लेस वैल्यू क्या होगी, जहां पर 2 4 और 6 लिखा है ये सारी इवन प्लेस की वैल्यू हो गई। और उसके बाद जैसे 1 3 5 जो लिखा है उस नंबर के ऊपर में जो नंबर है वो सारे ऑड प्लेस की वैल्यू हो गई। अब देखते हैं ऑड प्लेस की वैल्यू कौन कौन सी है, 1 मतलब 5 है, फिर 5 है और फिर 2 है। तो यहाँ पर हमने ऑड प्लेस और इवन प्लेस को माइनस करा। ऑड प्लेस की वैल्यू क्या थी, 5 5 2, क्योंकि ये 1 3rd एंड 5th प्लेस पर थे इसीलिए। और इवन प्लेस पर देखेंगे तो इवन प्लेस पर 2 4 और 6 है, तो उसकी वैल्यू क्या है 7 4 1। यहाँ पर हमने 7 + 4 + 1 लिखा। अब यहाँ पर देखिए इनको ऐड करने पर आंसर इज 12, इसको ऐड किया तो आंसर इज 12। दोनों का आंसर क्या आया, 0 आया। अभी मैंने बोला या तो आंसर 0 आना चाहिए या तो आंसर 11 आना चाहिए, तो आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब 1 2 4 5 7 5 इज डिविजिबल बाय 11। क्या क्वेश्चन क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. नेक्स्ट डिविजिबिलिटी रूल फॉर 13। हम यहाँ पर 13 का डिविजिबिलिटी रूल देख रहे हैं कि क्या है। ठीक है, देखते हैं। फर्स्ट टेक द लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर you are testing and do 4 times of it. Add this number with the rest of the digit is the original number. By this new number is divisible by 13, then you know the original number is also divisible by 13. देखिए सिंपल है एकदम। आपको ये क्वेश्चन दिया गया है और पूछा गया कि क्या ये 13 से डिविजिबल है या नहीं। तो सो सिंपल, जैसे हमने 7 का डिविजिबल देखा था तो क्या बोला था, लास्ट डिजिट का आपको क्या करना है, डबल करना है। तो यहाँ पर देखिए आपका लास्ट डिजिट जो है उसको लेंगे, उसमें आपको क्या करना है, हर बार 4 का मल्टीप्लिकेशन करना है। जो भी लास्ट डिजिट होगी उसमें आप 4 का मल्टीप्लिकेशन। लास्ट डिजिट में मैंने 4 का मल्टीप्लिकेशन कर दिया, आंसर क्या आया, 36 आ गया। मैम 36। अब हाँ, अब बची हुई वैल्यू मेरी क्या थी, 9 तो मेरा निकल चुका क्योंकि मैंने इसमें 4 का मल्टीप्लिकेशन कर दिया। अब बची हुई वैल्यू क्या है, ओनली 16। जो बची हुई वैल्यू होती है उसी में आपकी मल्टीप्लिकेशन की हुई वैल्यू को ऐड कर दिया जाता है। हमने 16 में इस 36 को ऐड कर दिया, आंसर आपका क्या आ गया, 52 आ गया। अब ये देखा जाता है जो आंसर 52 आया है क्या वो 13 के टेबल में आता है या नहीं। ठीक है, 52 का कॉपी करेगा 13 के टेबल में आता है, इसका मतलब 169 इज डिविजिबल बाय 13। 169 क्या है, डिविजिबल है 13। इतनी चीजें क्या आपको समझ में आई? Yes, ma'am. आ गया। Yes, ma'am. सबको समझ में आ गया? यस मैम। ठीक है, मैंने आपको डिविजिबिलिटी रूल किस किस का सिखाया, 3 and 9 का, 5 का, 10 का, 7 का, 11 and 13। इतने आपको डिविजिबिलिटी रूल्स मैंने आपको समझा दिए क्योंकि नेक्स्ट एक्सरसाइज में Yes, ma'am. सबकी जरूरत है। ठीक है, यस मैम। आप लोग जो देखेंगे बुक में जो है वो मेथड आपको दो मेथड्स दी गई हैं, तो मैं आप लोगों को सिंपल मेथड से ही इस क्वेश्चन को करवाऊंगी। ठीक है, और जो दूसरी मेथड है वो Yes, थोड़ी ma'am. सी टफ पड़ती है, इसलिए उस मेथड से क्वेश्चन नहीं करना। जैसे आप देख सकते हो, देखेंगे आपको बुक में ये वाला मेथड भी दिया गया है जिसके थ्रू हम डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। लेकिन क्या ये रूल आपको समझ में आ रहा है? No, ma'am. नो मैम।
मतलब मैम। जब हम 11 और 13 से डिविजिबल वाला जब देखेंगे तो आपको इस तरह से भी क्वेश्चन करना होता है, बट ये थोड़ा डिफिकल्ट पड़ता है, इसीलिए मैं इस मेथड से आपको क्वेश्चन नहीं समझाऊंगी। आपको सिंपल एंड इजी वे से क्वेश्चन, जैसे मैंने अभी आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट समझाया, सेम इसी मेथड से मैं आप लोग को क्वेश्चन कराऊंगी। ठीक है? यस मैम। मैम क्योंकि हम जानते हैं एक क्वेश्चन को करने की बहुत सी मेथड्स होती है, हम किसी भी मेथड को अप्लाई करें, हमारा आंसर सही होना चाहिए। ठीक है? जैसे यहाँ पर आप देखिए, अभी जो मैंने आपको क्वेश्चन समझाया था डिविजिबिलिटी बाय 7, ये समझाया था, है ना? तो यहाँ पर आप देखेंगे आपका क्वेश्चन क्या है, 3648447, ये आपका नंबर है। इसमें हम डिविजिबिलिटी चेक कर रहे हैं 7 की। क्या चेक कर रहे हैं? 7 की। तो ये आपका 3648447, ये आपका पूरा एक नंबर था। हमने क्या बताया था, लास्ट वाले डिजिट को निकालो और उसको 2 से मल्टीप्लिकेशन करो। 7 का डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए 2 से मल्टीप्लिकेशन किया जाता है, और 13 का डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए 4 का मल्टीप्लिकेशन किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, रिमेंबर इट। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, लास्ट डिजिट आपने बाहर किया और इसका 2 से मल्टीप्लिकेशन किया। लास्ट डिजिट का मैंने 2 से मल्टीप्लिकेशन किया, क्या आया, 7 2 जा 14। बताया गया था जो नंबर का मल्टीप्लिकेशन आप कर रहे हो उससे जो आंसर आता है वो बचे हुए नंबर से उसको माइनस कर दिया जाता है। अब बचा हुआ नंबर ये था, इसमें से मैंने 14 को माइनस किया, आंसर मेरा ये आया। अभी भी इतना बड़ा नंबर है कि मैं उसको टेबल के थ्रू नहीं बता सकती कि ये 7 के टेबल में आता है या नहीं। फिर मैं क्या करूंगी, फिर से मैंने लास्ट डिजिट को अलग कर दिया, ये देखिए 0 को मैंने अलग कर दिया। फिर मैं क्या कर रही हूँ, 2 से इसका मल्टीप्लिकेशन किया, तो 2 में 0 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो आंसर क्या आता है, 0 ही आता है। बचे हुए नंबर से मैंने 0 को माइनस कर दिया, ये वैल्यू है। फिर से मैंने लास्ट डिजिट 7 को अलग किया, 7 को फिर मैंने 2 से मल्टीप्लिकेशन किया तो आंसर 14 आया। बचे हुए नंबर में मैंने 14 को माइनस कर दिया, तो आंसर मेरा क्या आया, 350 आया। अब अभी भी 3 डिजिट है जो मैं 7 के टेबल से नहीं बता सकती हूँ। वैसे कट करना चाहें तो 7 से ऑलरेडी ये कट हो जाएगा, 350, 7 5 जा 35 होता है, और 0 मतलब ये 7 से कट हो रहा है। लेकिन फिर भी यदि नहीं समझ में आया तो फिर से हम लास्ट वैल्यू को 0 को अलग कर देते हैं। फिर से मैंने 0 को अलग किया, फिर उसका 2 से मल्टीप्लिकेशन किया तो आंसर क्या आएगा, 0। बचे हुए नंबर में से 0 को माइनस किया, आंसर क्या है, 35। क्या 35 7 के टेबल में आता है? यस मैम। आता है। इसका मतलब जो इतना बड़ा नंबर था 3648447, इतना बड़े नंबर को हमने एकदम सिंपल फॉर्म में करके देखा तो हमको पता चल गया कि ये 7 से डिविजिबल है। समझ में आ रहा है क्वेश्चन? ये एकदम ये सिंपल मेथड है, ये बन जाएगा ना सबसे? यस मैम, बन जाएगा मैम। हाँ, और नहीं तो फिर आप देख सकते हो, ये देखिए ये आपको मेथड दिखाई दे रही है, ये मेथड दिखाई दे रही है? यस मैम, दे दी है। हाँ, यदि आप ये वाला मेथड ये नहीं, ये सिंपल मेथड है जो मैंने आपको एक्सप्लेन की, ये इसका थोड़ा डिफिकल्ट मेथड। इससे आप करोगे तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आएगा। ठीक है? यस मैम। तो हम सिंपल मेथड से ही क्वेश्चन करेंगे, वो ज्यादा बेटर रहेगा। यस मैम। ठीक है? यस मैम। मैंने आप लोग को एक्सप्लेन किया है, उसका नोट्स मैं आप लोग को व्हाट्सएप पे सेंड कर रही हूँ, और बाकी कल हम एक्सरसाइज 6.2 कंटिन्यू करेंगे। ओके ओके मैम, हैव अ नाइस डे मैम। ठीक है। थैंक यू। क्या